नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन जब से मैंने अपनी कार खरीदी ना, तो उस मोटरसाइकिल का यूज मेरे घर में बहुत कम हो गया था। मैंने सोचा चलिए इसको बेच देते हैं, और मैंने उसका इश्तेहार OLX पर डाल दिया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। कोई इसको 22,000 में खरीदना चाहता था, तो कोई 20,000 में। मैंने सोचा 30 क्यों नहीं, और इसी कश्मकश में मैंने इसको बेचने में कुछ देरी कर दी। एक दिन अचानक सुबह सुबह मुझे फोन आता है कि साहब मैं आपकी गाड़ी को खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल खरीद लीजिए। उन्होंने पूछा जी कितनी कीमत चाहिए। मैंने कहा यही कोई 30,000 रुपए। उन्होंने कहा साहब 30 तो काफी ज्यादा है, मैं इसको 24,000 में तो खरीद सकता हूं। मैंने कहा जी 24 तो बेचना होता तो मैं कब की बेच चुका होता। मैं इसको चलो आपको 28 में बेच देता हूं। वो साहब बोले साहब अगर आप अड़े ही हुए हैं कि 28 में ही बेचना है, तो आपको 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन आप जब इसे चलाएंगे ना, तो अब आपको पता लगेगा ये कितनी अच्छी गाड़ी है। वो बोले नहीं साहब मैं तो अपने दफ्तर अपने ऑफिस साइकिल से चला जाता हूं। दरअसल इस मोटरसाइकिल को मैं अपने बेटे के लिए खरीदना चाहता हूं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की 4th ईयर में है साहब। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो वो साहब बस से और साइकिलों से अपने कॉलेज तक चला गया था। अब मैं देखता हूं कि उसके साथ के बच्चे या तो कार से आते हैं या स्कूटर और मोटरसाइकिल से। वो मुझसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं उसके मनोभाव को समझता हूं। उनका ये कहना भर था, और मैं 28 और 30 के फेर से अलग निकल गया। वो बोले हाँ अगर आप 28 में लेना ही चाहते हैं तो मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं बेचूंगा, तो 4,000 रुपए उससे मिल जाएंगे, तो ये कीमत 28 हो जाएगी। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, एक काम करिए, आज तो मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं, कल आप आइए और अपनी गाड़ी को ले जाइएगा। दूसरे दिन सुबह मैं बैठा ही था कि मेरे घर की कॉल बेल बजी। दरवाजा खोल के देखा तो सामने एक नौजवान और उनके साथ उनके पिताजी। मैं समझ गया कि ये वही मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोग हैं। मैंने चाबियों को लिया, और मोटरसाइकिल चूंकि बहुत दिनों से चली नहीं थी तो गैराज में खड़ी थी, उसके ऊपर काफी धूल भी थी। मैंने उनको मोटरसाइकिल दिखाई और कहा ये धूल चूंकि बहुत दिनों से चला ही नहीं है इसलिए पड़ गई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं है। वो बोले हाँ हमें मालूम है। मैंने जैसे ही वो चाबियां उस बच्चे को दी, उस बच्चे ने पहले तो मेरे चरण स्पर्श किए और फिर अपने पिताजी की। मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई है। और फिर वो बच्चा उस चाबियों को लेकर गाड़ी के पास तक पहुंचा। इस बीच पिताजी ने मुझे एक थैली दी, और थैली में वो सारे पैसे थे। मैंने जब थैली को खोल कर देखा तो उसके अंदर 500 के तो शायद कुछ ही नोट होंगे, लेकिन उसके अंदर 100, 50, 10 और कुछ 20 के नोट थे। मैं उस थैली को लेकर चलने लगा तो वो बोले नहीं साहब पहले पैसे गिन लीजिए। मैंने कहा आप भी तो गिन कर लाए होंगे। बोले नहीं सर गिन लीजिए। हमारा ये वार्तालाप चल रहा था, और मैं देख रहा था वो बच्चा अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस मोटरसाइकिल को साफ कर रहा था। एक चीज जो मेरे घर में बहुत दिनों से रखी है, जिसके ऊपर धूल है, जो मेरे लिए शायद बहुत कुछ नहीं थी, लेकिन इस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी अमानत थी। अब जब मैं इस दृश्य को देख रहा था तो मैं मजबूर हो गया कि आखिर मैं इसको 30 पर बेचने पर ही क्यों अड़ा था। शायद ये इसी बच्चे की अमानत थी। जब पिता और बेटे दोनों लोग गाड़ी से जाने लगे तो मुझे कृतज्ञतावश उसके पिताजी ने प्रणाम किया। जब वो चलने लगे तो मुझे लगा इन्हें कुछ देना चाहिए, तो मैंने 500 का नोट निकालकर उस बच्चे को देते हुए कहा कि बेटा नई चीज घर ले जा रहे हो, मिठाई ले लेना। शायद ये 500 रुपए उनके लिए मिठाई और घर तक जाने की पेट्रोल के लिए काफी होंगे। दोस्तों इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया। कई बार हम बाजार में जब कुछ लेने जाते हैं, कोई एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है जो धनिया बेच रही हैं और 15 रुपए की गड्डी कहती हैं, और हम उनसे 5 रुपए के लिए मोल भाव करते हैं, उस सामान को नहीं खरीदते हैं। कोई बुजुर्ग अगर फल बेच रहा है और हम केवल 10 और 5 रुपए का मोल भाव करके वहां से नहीं खरीदते हैं, तो उनकी आशाओं को कितना तोड़ते हैं, यह आभास मुझे होने लगा। हो सकता है कि हम चंद रुपयों को बचा लें, चंद पैसों को बचा लें,
लेकिन उस बुजुर्ग को यदि आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर खुशियां दे सकते हैं तो ऐसे मौके बिल्कुल मत गवाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे खुशियों के मौकों को हमेशा ढूंढते रहें। फिर मिलता हूं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।